कल कर दिए। हरी वाला नहीं केक वाला, वो वाला नहीं होगा, वो राजीव का तभी होगा। Good morning to all students. Good morning to all. Good morning, sir. Today I am going to start probability chapter 6. Probability. बढ़िया से ध्यान से सुनना, तब समझ में आएगा, क्योंकि बहुत डिटेल में 12 में पढ़ना। Probability. पहले से जानता है कि नहीं जानता है, बता रहे हैं। प्रोबेबिलिटी है क्या? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? ध्यान से सुनिएगा। प्रोबेबिलिटी, mind all of you, probability is a concept which measures numerically the degree of certainty or uncertainty of occurrence of an event. ये सब लिखेंगे ना, इसलिए कह रहे ध्यान से सुनिए। फिर से सुनिए। Probability is the concept which measures numerically the degree of certainty of occurrence of an event or uncertainty. जैसे if a student appears at the examination, तो what will be the probability that he can pass? बोलो तो। क्वेश्चन है समझ में? ठीक से सुन लो ध्यान से और जवाब दो। What is the probability that a student appears at an examination to pass? दो ही रिजल्ट में हो सकते हैं, फेल या पास। The total number of outcomes 2 हो गए और पास होने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पास क्या होगा? 1/2 है ना। 100% तो नहीं श्योर हो, 1/2 पास हो सकता है, फिर भी हो सकता है। तो पास होने की संभावना कितने? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पास? तो 1/2। इन क्लास 9th में, आप 9th में पढ़ा होगा स्टैटिस्टिकल अप्रोच। ट्रायल वाला होगा, रिपीटेशन ऑफ प्रोसेस है ना, या एक्सपेरिमेंट इज नोन एज ट्रायल्स। स्टैटिस्टिकल अप्रोच पढ़ा होगा किस क्लास में? 9th में। और क्लासिकल पढ़ा होगा, क्लासिकल अप्रोच पढ़ा होगा 10th क्लास में। तो इसमें क्या होता था कि नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इक्वल टू क्या लिखते थे? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, इस फॉर्मूला से। लेकिन इसमें जो है फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स या नंबर ऑफ इवेंट्स नहीं पढ़ा होगा, है ना। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स आ सकता है, नहीं पढ़ा होगा। लेकिन क्लास 11 में ये सब आ जाएगा, क्लास 11 में, है ना। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सोमेटिक अप्रोच।
axiomatic approach. Axiomatic approach to probability. यही पढ़ेंगे हम लोग, ये सब नहीं पढ़ेंगे, सब उसमें आ जाता है। जैसे कहें इनफाइनाइट जो बोले वो नहीं समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़े हो। जैसे कहें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of head if a coin is tossed. एक कॉइन को टोस्ट किया गया है, एक कॉइन इज टोस्टेड, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurring हेड इन एवरी टाइम। तो थ्रो करते करते कब हेड आएगा नहीं आएगा, इनफाइनाइट तक करते चले जाओ, थ्रो करते जाओ तो इनफाइनाइटली तक चला जाता है। तो ये तो नहीं दोनों पढ़ना है, उसी में सवाल जाता है 11th में ही, उसके एक्सपेरिमेंट में। अब देखो एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट दो टाइप का होता है। देखो एक्सपेरिमेंट दो टाइप का, एक होता है डिटरमिनिस्टिक, डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, और दूसरा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट देखो ये क्या है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, या केवल एक्सपेरिमेंट करते हो आप केमिस्ट्री या फिजिक्स में करते हो, तो इन दिस एक्सपेरिमेंट द रिजल्ट इज ऑलरेडी नोन, रिजल्ट पहले से पता रहता है ना, डिटरमाइंड रहता है, डिटरमिनिस्टिक इसीलिए कहते हैं। जैसे AlClO3 पोटेशियम क्लोराइड को इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अगर हीटेड करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो आप सब जानते हो कि KCl प्लस MnO2 तो रहेगा ही, ये तो कैटालिस्ट का काम करता है, प्लस O2 ऑक्सीजन एक्सिस्ट करेगा, ठीक है। If we heat water then it evaporated into vapor, vapor बदल जाता है, ये भी डिटरमाइंड है, ये सब जानते हैं। लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, द एक्सपेरिमेंट इन व्हिच all possible outcomes मतलब result are known, but it is impossible to predict the exact outcome in advance। लेकिन पूर्व में कहना बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्ट रिजल्ट क्या होगा, है ना, और उसके बारे में है पता कि रिजल्ट क्या होगा, लेकिन इसके बारे में पता नहीं, इसलिए रैंडम, अचानक कहते हैं रैंडम मतलब तो क्या रैंडम पहुंच गया अचानक, एट रैंडम व्यक्ति मिल गया मेरे से। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के ही बारे में हमें पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी ऑल अबाउट रैंडम एक्सपेरिमेंट। कहीं रहे एक्सपेरिमेंट तो समझ में रैंडम एक्सपेरिमेंट ही है, पढ़ना है। तो फिर से सुन लीजिए, द एक्सपेरिमेंट इन व्हिच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, ज्ञात रहता है, बट नोबडी कैन प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट आउटकम्स इन एडवांस, लेकिन कोई भी एकदम सही रिजल्ट क्या होगा कोई नहीं बता सकता है। और एग्जांपल देख लीजिए, इफ वी थ्रो ए कॉइन द आइदर हेड और टेल अपीयर्स, दो में से एक ही ना आएगा, लेकिन नोबडी कैन से कंफर्मली दैट इन दिस टॉसिंग हेड अपीयर, ठीक है। इन द सेम वे इफ ए डाई is thrown or rolled, then all possible outcomes are कितना होगा 1 2 3 4 5 6 6 है, लेकिन nobody can say that after rolling a die 1 appear or 2 appear or any one out of 6 digits appear,
पक्का कोई ना कर सकता है ना, कि रोल ऐसे किया तो 6 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, कोई पक्का नहीं कर सकता है, निश्चित रूप से नहीं कर सकता है, सर्टेनिटी रूप से नहीं कर सकता है ना, तो कोई सर्टेन नहीं कर सकता है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, इसीलिए रैंडम एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं। ठीक है, समझ गए रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब इसमें देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ गया। अब सैंपल स्पेस समझिए, सैंपल स्पेस क्या है? ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसे सुनिए, ध्यान से कह रहे हैं, समझना नहीं तो ना आएगा, प्रोबेबिलिटी है। द सेट ऑफ all the possible outcomes and results of a sample space of a random experiment is known as sample space. It is generally denoted by S. S से denote करते हैं। जैसे देखो, if a coin is tossed, then either head or tail appears, है ना? possible outcomes तो दो ही है संभाव, या तो head आएगा tail आएगा। तो क्या मैंने कहा, sample space It is the set of all the possible outcomes of the random experiment. इसी random experiment करते हैं तो उसके जितने भी संभव आउटकम्स होते हैं उसके सेट को करते हैं। तो कॉइन को टॉस करते हो तो हेड या टेल आएगा, तो दो ही पॉसिबल आउटकम्स हुआ, आइदर हेड अपीयर और टेल अदर हेड अपीयर्स और टेल अपीयर। तो इस तरह से इसको डिनोट करते हैं सेट के फॉर्म में हेड और टेल है ना। फिर if a die is thrown, a rod, die का प्लूरल फॉर्म है dice, ठीक है। if a die is thrown, then 6 digits appear, 6 digits appears, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 एंड रहता है डाई में, या पॉइंटेड रहेगा, 1 पॉइंट रहेगा, दूसरा का फिर 6 फेसेस रहेंगे। क्यूब होता है नहीं, die the very suitable example of a cube and it has 6 faces and each faces has either 1 2 3 4 5 or 6 ये लिखा रह सकता है, या डॉट 1 पर 1 फेस पर आएगा, 1 डॉट दूसरा का पर 2 ऐसे 3 4 5 6, ठीक है। तो ये सैंपल स्पेस इसको कहते हैं। सैंपल पॉइंट क्या है? सैंपल पॉइंट क्या है ये सब समझना है, सब क्या लिखते हैं तो बहुत हल्का होता है। सैंपल पॉइंट कहते हैं ईच एलिमेंट ऑफ ए सैंपल स्पेस, कोई भी सैंपल स्पेस है ना तो उसके प्रत्येक एलिमेंट को सैंपल पॉइंट कहते हैं, है ना। ईच एलिमेंट ऑफ ए sample space is called sample point. Sample point इसको कहते हैं, जैसे इसमें देखो sample points क्या है, sample points क्या है, sample points इसका कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 अलग अलग हर एक क्वेश्चन इनकी भी सैंपल पॉइंट इनकी सर है। इसमें सैंपल पॉइंट क्या है, सैंपल पॉइंट इसमें है ए टी दोनों है। आया समझ में? ठीक है, आउटकम्स भी समझ गया, सैंपल स्पेस भी समझ गया, सैंपल पॉइंट भी समझ गया। और सैंपल पॉइंट को दूसरे को इन अदर वर्ड्स में क्या सकते हैं, ईच आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैंपल पॉइंट, है ना। ईच आउटकम
ऐसे भी लिख सकते हो या लिख सकते हैं क्या, ईच आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, कि जितने भी आउटकम्स होंगे तो प्रत्येक आउटकम्स को, ईच आउटकम्स और ईच रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। ठीक है, याद रखिएगा इसको, सैंपल पॉइंट। अच्छा, आउटकम्स क्या है, रिजल्ट को कहते हैं, ऑल द पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसी को आउटकम को या रिजल्ट को। ये सब तो समझना है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो तो एग्जाम्पल देते हैं। सैंपल स्पेस तो क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट। फाइंड द सैंपल स्पेस, कैसे फाइंड करेंगे, देखिए फाइंड द सम सैंपल स्पेस इफ a point is toast। क्वेश्चन लिख लो इसको, किताब में होगा चाहे नहीं होगा। If a coin is toast, if a coin is toast 4 times, और इसी को क्वेश्चन लिख सकता है, if 4 coins toast once, दोनों एक ही बात है। एक कॉइन को 4 टाइम्स टोस्ट कीजिए, या 4 कॉइन्स है, चारों को एक बार ऐसे उछाल दीजिए एकदम फ्रीली, है ना। ठीक है, टोस्टिंग का मतलब हम फ्रीली, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब हम फ्री, है ना, इन द आइडेंटिकल कंडीशन। जब फेंकवा तो एक तरह से फेंकना। ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सैंपल स्पेस इफ ए कॉइन इज टोस्ट 4 टाइम्स। जब इसका सॉल्यूशन ये समझ जाएगा तो बहुत क्वेश्चन बना देगा, सब समझ जाएगा। नंबर ऑफ टाइम्स ए कॉइन टोस्ट, और number of coins toast once। एक एक चीज है ना, वो क्वेश्चन के अनुसार लिखे हैं, टोस्ट once। आउटकम्स देखो यहाँ, रिजल्ट्स, आउटकम है बोलना है इसमें, आउटकम्स। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स, एक ही चीज है, मान लिया कि एक पॉइंट को उछाला गया, टोस्ट किया गया, तो क्रमवार लिखे, एक पॉइंट को अगर उछालेंगे तो क्या होगा, इसको उधर रहने दो, इसको बहुत बड़ा। तो इसमें क्या आएगा, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। एक पॉइंट को अगर टोस्ट करेंगे
आउटकम्स क्या है? हाँ देखो, 1 को अगर क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? हेड आएगा, है ना? हेड या टेल आ सकता है। अगर 2 को एक साथ या 1 को 2 बार क्रॉसिंग करते हैं तो क्या हो सकता है? एच आ सकता है, एच डी आ सकता है ना? या क्या आ सकता है? टी एच आ सकता है या टी टी आ सकता है। 4 है ना? तो 2 या 4 हो जाएगा। अब अगर 3 को 2 to the power 3 क्योंकि 2 पांच है तो 8 रिजल्ट होना चाहिए। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा? एच क्या हो सकता है? एच टी क्या हो सकता है? एच टी एच, देखो ये वाला से लेना। यहाँ हो सकता है एच टी टी, या इससे हो सकता है कितना? टी एच, या हो सकता है टी एच टी, या हो सकता है इसलिए हो सकता है टी एच या टी टी टी। 8 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक है। अब 4 ले सकते हैं सर। अगर 4 5 को एक साथ फेंकेंगे तो क्या आ जाएगा? एच, देखा ध्यान से, एच ठीक है। अब इसके साथ लेना एच टी, ठीक है। यहाँ वाला देखो तो वो इसमें भी आ जाएगा, इसमें लिखो एच टी। हाँ ये वाला ले लो, इससे 2 हो जाएगा, इससे 2 हो जाएगा। एच क्या हो गया? ये वाला एच, हाँ चलो एच हो जाएगा। इससे इसको ले लेना है एच टी, ठीक है। अब इससे ले लेना है एच टी, ये वाला लिखो एच टी, 4 वाला है ये वाला, एच टी एच, और ये वाला क्या हो गया? एच वाला टिक ठीक है। 1 2 3 4, इससे फिर ले लो, इसमें और फिर आ जाएगा 4 हो गया। अब इससे ले लो 1 2 3 4, फिर इससे लो, ये वाला रहेगा एच टी एच, ये वाला ले एच टी, फिर कौन ले लेंगे? तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, इससे ले लेना है इसे ले लो, एच टी एच वाला ले लेंगे एच टी, फिर इससे ले लो टी
H इसे ले लेंगे THT ये दोनों से ले लीजिए THTH इसे ले लीजिए THTT इसे ले लीजिए TTH इसे वाला ले लेना है TTHT इसे ले लीजिए तीन वर्ती लिखा जाएगा H ये वाला लिख लेंगे T 16 का होना चाहिए 2 to the power 4 16 होना चाहिए 4 वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठीक है 16 इस तरह ठीक है समझो ठीक से इसको कैसे प्रोसेस है नहीं तो ऐसे लिखागा नहीं देखो 1 पॉइंट को करेंगे टॉस तो ए जो टी आ जाएगा ठीक है अब 2 पॉइंट को करेंगे तो इसे ले लीजिए एच और एच ए वाला ले लीजिएगा टी दोनों को फिक्स करना सब इंटू करना है एच टी और फिर इसे मतलब कि दोनों फेंकेंगे तो दोनों हेड इक्वल होगा या इसका हेड उसका टेल आएगा या ऐसा भी हो सकता है ना दूसरे शिका का टेल आएगा पहला का हेड या दूसरे का टेल आएगा और पहला का टेल आएगा है ना ठीक है तो ये सेकंड वाला टेल है और हेड इसका है ये वाला फर्स्ट का टेल है और इसका एक टेल है सेकंड पॉइंट का अच्छा अब थर्ड वाला करेंगे तो 3 हेड 3 एम्पियर होगा है ना 3 फेसेस पर 3 तो एच वाला से करो इसको एच टी एच इसको करो एच टी टी ठीक है इधर से टी से यहाँ से करो चारों को कर दो टी एच टी एच टी एच टी ऐसे हो गया है ना अब 4 वाला में क्या होगा 4 वाला में इसे कर दो एच हो गया ऐसे तो एच ठीक है 4 वाला में ये हो गया ए वाला में करेगा एच टी ठीक है और फिर इसमें भी चारों में कर देना एच टी है ना और ए वाला एच टी तीनों ठीक है और इसे भी कर देना है देखो यहाँ से टी एच टी पहले टी एच और फिर टी चार और इसमें भी करना है तो टी एच और फिर 4 टी ठीक है 8 8 16 इसे 4 हुआ ना इससे 4 हुआ फिर इससे पहले 1 लगाए तो 4 ही हो गया इससे सब भी टी पहले लगा दे 4 4 8 हो गया अब देखो इधर 1 लगाएंगे 1 2 3 चारों के पहले 1 लगा देना फिर चारों को पहले टी लगा देना 8 8 16 हो गया समझ में बोलो यस सर हाँ समझ बेटा बोलो हाँ सर आ गया ऐसे ही लिखिएगा डायग्राम बढ़िया से बना लीजिएगा ये ऑप्शन में भी डबल डबल कर सके जाएगा नहीं था इसमें लगातार उसी से इंटू करना ऊपरला एचटी दोनों फिक्स रहेगा अच्छा अब 16 में देखो तो एक्सरसाइज 16 में होगा डोसिंग वाला ऐसे लिख देना जो क्वेश्चन इसी के आधार पर लिख देना ये 1 = 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप से सबसे लिख देना सेट के रूप में
ये वाला चल जो कहता है कि डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस और इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट्स, है ना? डिस्क्राइब सैंपल स्पेस फाइंड करना है। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस सेट के रूप में लिखना है और द इंडिकेटेड और the indicated experiment। एक्सपेरिमेंट अभी बोला था ना कि कहीं एक्सपेरिमेंट रहेगा तो जान लीजिएगा कि दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। समझ रहे ना? याद रखना रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में कह रहा है। जैसे नंबर 1 में कॉइन इज टोस्ट 3 टाइम्स वाला नहीं बता दिए थे अभी, सॉल्यूशन उससे निकल गया। अच्छा सेकंड देखो, a die is thrown 2 times, a die is thrown 2 times, 2 times, एक die को 2 times थ्रोन किया गया, फेंका गया। दूसरे में क्या लिखेगा? Since a die had 6 digits 1 2 3 4 5, है ना? तो S1 कितना हो जाएगा? S1 मान लेते हैं कि पहला का 1 2 3 4 5 और 6 भी ना सैंपल स्पेस दिया जाएगा। S2 का दूसरा का अगर देखते हैं दूसरा का बार में तो क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस नहीं होगा। सैंपल स्पेस क्या होता है? The set of all the possible outcomes। एक बार डाई को थ्रोन किया, है ना? तो मेरा संभव है इतने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। फिर दोबारा किया तो 2 टाइम 2 बार किया, एक बार फिर 2 बार, ये तो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, है ना? इसलिए सैंपल स्पेस कितना होगा? इसलिए रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस is डिवाइड कैसे लिखेगा? यहाँ लिख दीजिए is तो क्या लिखेगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ये कितना 2 से लिखा 2 1 मनवाल को फिक्स करना 1 2 जैसे वाला फिक्स कर देगा। इसके बाद सब है आ सकता है ना। अब दो उसको ले लिया बाकी सेकंड पोजीशन में सेकंड उसका कर दीजिए 2 1 हो गया 2 2 हो गया 2 3 2 4 2 5 है ना 2 6 कर देंगे। एक चीज फर्स्ट में लिखेंगे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 लिख सकते हो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 पहले ले लीजिए 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 पहले ले लीजिए 6 1 इसका मतलब 6 ले लीजिए बाकी बारी में इसका और बारी बारी से सब ले लीजिए 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6 ऐसे करके फिर कर्ली ब्रैकेट कीजिए।
समझ में? Yes, sir. इसके बाद 1 to 7 तक करना है, तो 1 to 7 इसके बाद पूछो 1 to 7 के बीच में पहले 1 to 7 में, और देखो कौन कठिन लग रहा है। 1 to 7 में खोजो बेटा कौन कठिन लग रहा है, देख के बढ़िया समझ लेना था ही नहीं। इसके बाद बोलो कौन वाला, तीसरा तो बताइए दिया हमें, तीसरा एक 1 is to 4 times वाला जो ही बताया 4 times वो बता ही दिए हैं। ऐसा एक बता देंगे उसमें तो 3 क्वेश्चन बन जाएगा, 3 times और 4 times वाला है, चौथा हो गया ना। अच्छा चौथा में क्या है, तीसरा में coin is tossed and a dice thrown, चौथा दूसरे टाइप का है, एक coin is tossed and a dice thrown। इतना ना लिखना तो डॉट करके लिख देना। चौथा देखिए, एक coin is tossed, coin is tossed and a dice thrown, and a dice thrown। क्या लिखे हैं इसको सॉल्यूशन में, if one is tossed then sample space will be clearly S1 लिख दो, S1 या लिख देना एक बार, if one is tossed है ही लिखा हुआ था, S1 कितना होगा H और T, ये इसका सैंपल स्पेस होगा, एंड डाइस S2 कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस तय हो जाएगा, इसलिए रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस S इक्वल टू कितना होगा, एक साथ दोनों फेंका गया है, वन इज टोस्ट एंड डाइस थ्रोन दोनों, तो क्या हो सकता है सैंपल स्पेस क्या था आपको फाइंड कर देते हैं, डिस्क्राइब सैंपल स्पेस, तो एज ले लेना है पहले, एज 1 एज 2 एज 3 एज 4 एज 5 एज 6, यह हो सकता है 10 1 10 आया तो 1 आ सकता है, T 2 आ सकता है, T 3 आ सकता है, T 4 आ सकता है, T 5 और T 6, यहाँ से लिख दीजिएगा कि हमें 12 होना चाहिए, होगा ना 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
1 से 6 तक ये हो गया और 1 2 3 4 5 6 ठीक है 1 2 3 हो गया 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठीक रहा है। अब देखो आगे और कौन बता दे बोलो तो आगे बोलो। सेवन तक में और कोई बोलो चलो 5 6 7 तीन में से कोई बोलो टाइम है ना राजे टाइम है अरे ओवर जा रहा है छोड़ दें